सोने की कीमतों में आई नरमी एक बार फिर से निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये जरूर जांच लें कि सोना असली है या नकली। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने खरीदे जाने वाले सोने की शुद्धता की आसानी से परख कर लेंगे। किसी भी धोखाधड़ी से बचना आसान हो जाएगा। सोने की शुद्धता का पहला पैमाना हॉलमार्क का निशान है। सोना खरीदते वक्त हॉलमार्क के निशान वाली ही ज्वेलरी खरीदे। हॉलमार्क सरकारी गारंटी है। हॉलमार्क का निर्धारण भारत की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS करती है। हॉलमार्किंग योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत गोल्ड संचालन नियम और विनियम का काम करती है। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर हॉलमार्क का निशान और कुछ अंक जैसे 999, 916, 875 लिखे होते हैं। इन्हीं अंकों में आपके सोने की शुद्धता का राज छुपा होता है। ध्यान रहे, हॉलमार्क के निशान के साथ 999 वाले सोने की ज्वेलरी 24 कैरेट की होती है। 999 का मतलब है इसमें सोने की शुद्धता 99.9% है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर 23 कैरेट सोने पर 958, 22 कैरेट सोने पर 916, 21 कैरेट सोने पर 875, 18 कैरेट पर 750 अंक पड़े होते हैं। इन 3 अंकों के आधार पर सोने की शुद्धता पता करने के लिए आपको इस तरह की कोई सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको निकालने का सूत्र बड़ा ही साधारण है। मान लीजिए 22 कैरेट सोने पर पड़ा नंबर ज्ञात करना है, तो 22 को 24 से भाग देकर 100 से गुना कर दीजिए। इससे आपको 22 कैरेट सोने पर पड़ने वाले अंक की ज्ञात हो जाएगी। इसी नियम का प्रयोग करके आप सोने की शुद्धता के आधार पर पड़ा नंबर जान सकते हैं। हॉलमार्किंग में किसी उत्पाद को तय मापदंडों पर प्रमाणित किया जाता है। भारत में BIS वह संस्था है जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे गुणवत्ता स्तर की जांच करती है। यदि सोना चांदी हॉलमार्क है तो इसका मतलब है कि उसकी शुद्धता प्रमाणित है, लेकिन कई ज्वेलर्स बिना जांच प्रक्रिया पूरी किए ही हॉलमार्क लगा रहे हैं। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि हॉलमार्क ओरिजिनल है या नहीं। असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है। उस पर हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ सोने की शुद्धता भी लिखी होती है। उसी में ही ज्वेलरी निर्माण का वर्ष और उत्पादक का लोगो भी होता है। सबसे पहली बात यह है कि असली सोना 24 कैरेट का ही होता है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनते क्योंकि ये बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर आभूषण के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66% शुद्ध सोना होता है। कई बार ग्राहक जानकारी के अभाव में गलती से 22 कैरेट वाली सोने की ज्वेलरी के बदले 24 कैरेट का दाम दे देता है। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको सोने की परख करने में सहायता मिले। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ इसी तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।